माता पिता को जो है प्रेशराइज करके उनसे मांगते हुए तो कि आज जो है दीदी जान आ जाएंगी हमारी यहाँ पर, मम्मी जान को साथ में लेकर उसको टॉर्चर किया गया था, चाहे अब्यूज़ इतना उसको किया गया था। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से भरपूर लाइक हो जाने चाहिए इस वीडियो के। क्या आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं सब पर आप भरपूर लाइक दीजिए। लेकिन मैं एक बात से आप लोगों से नाराज़ हूँ, कमेंट इतने कम क्यों हैं? कमेंट्स भरपूर होने चाहिए, लिख डालिए कमेंट्स, क्योंकि मुझे कमेंट्स रीड करने में बहुत अच्छा लगता है। इवन मैं तो दूसरों की भी जो एपिसोड देखती हूँ ना, उसमें भी मैं कमेंट जरूर से ही रीड करती हूँ। तो ऐसे लगता है कि आप लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हो। लेकिन मैं अपनी वाईटी फैमिली के साथ हमेशा जुड़ी रहना चाहती हूँ, इसीलिए आप लोगों के पसंद के एपिसोड भी लेकर आती हूँ। और जी, कमेंट्स का मुझे वेट रहता है, ठीक है। जिस किसी का एक का भी नहीं ना आता कमेंट, तो मुझे लगता है पता नहीं क्या बात होगी, उन्होंने मतलब देखा तो सही, लेकिन पता नहीं क्यों कमेंट क्यों नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ते अपने आप आज के एपिसोड की ओर। आपको बिल्कुल भी ना करते हुए बोर, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने अभी जस्ट एक पोस्ट शेयर करी है। आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी, पढ़िए और कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलिए। देखिए वहाँ पर झूठी ने एक राय मांगी है, झूठी की ओर से पोस्ट मैंने शेयर कर दी है ना, लेकिन गाली बिल्कुल मत देना झूठी अंका को। और बद्दुआएं तो प्लीज़, चाहे वो झूठी है कोई भी है, कोई किसी को बद्दुआएं मत दें, है ना। सबकी अपनी अपनी किस्मत लिखवा के आए हैं, जो है किस्मत में उसको तो उतना ही मिलेगा। कुछ जो है मेहनत पर भी डिपेंड करता है। भगवान पर भरोसा जरूर से रखें आप लोग, भगवान पर ही भरोसा रखें, विश्वास रखें उन पर, ठीक है। और ईमानदारी से आप अपना काम करते चले जाएं। मेहनत करेंगे ना तो जो आपकी किस्मत में नहीं भी लिखा वो भी आपको जरूर से मिलकर रहेगा। तो जुठियंका, तुम्हें भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर वाकई में तुमने डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट वगैरह ली होती, इस बात पर तुमने फोकस किया होता, थोड़ा सा ध्यान दिया होता, अपने मोटापे से पतले होने तक का सफ़र जो तुम इतना तय करती हो, शेयर करती हो, तुम कहीं अयान मॉम से भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाती, तो आज तुम्हारी लाइफ में भी एक नन्ना मुन्ना वह करता हुआ नज़र आता और तुम्हारे घर को बिखराए देता। इधर से उधर सामान, उधर से उधर सामान, दिन भर तुम सामान उठाती उठाती कहती कि आज मैंने बहुत काम किया, आज मैं बहुत थकी हूँ, ये बहुत शैतान करता है, बहुत शैतानी करता है, मेरे को व्लॉग नहीं बनाने देता। तो ये सुनना सब लोगों को अच्छा लगता है ना। एक्चुअली में फिर पता लगता तुमने कितना काम किया। 4 रोटियां थाप ली तो बस उसको काम नहीं, एक ही समय में खाना बनाना, एक ही समय में सब्जी बनानी, ये है एक्चुअल में इनके काम। और नखरे कोई नहीं करता। ये हुआ है चंपा के घर से कुछ बातों का खुलासा, जहाँ पर जी चंपा ने ये भी बोला है कि मम्मा आपके बच्चे बहुत नखरे करते हैं, आई डोंट लाइक, है ना। लेकिन चंपा तुम भी तो इसी घर की बिटिया रही हो, इसी घर के ये सारे नखरे तुम्हारी माता जी उठाती रही। आज रंग भी चंपा का खिला गया है और फीसियाँ फूसियाँ सब उड़ गई हैं, ठीक है। और जी चंपा को दूध सोडा जो उसकी मम्मी ने बना के दिया, तो ये चंपा ने सोचा कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ, अब मुझ पर भी अपने पति का रंग चढ़ चुका है, मैं भी कुछ मीन मेख निकाल दूँ, कुछ ऐसे उसे ही बोल दूँ, है ना, कि पता नहीं कौन सा दूध बनाया, पता नहीं क्या कह रही। मम्मी कहती दूध सोडा, कुड़ी ये दूध सोडा, ये वही दूध सोडा है जो तेन पिला पिला के मैं वड्डा किया। तो कुड़ियाँ अब मानती नहीं है, अब क्या ही बोले। तो कहती स्पेशल आई हूँ मैं माता जी के लिए। तो भैया तुम माता जी के लिए नहीं आई हो, तुम्हें भेजा गया है। अब पता नहीं तुम उनकी चालाकियों में उनका साथ देती नज़र आती हो, या फिर तुम जो है अभी डिजिटल, अच्छा किसी ने मुझे बोला था कि ये डिजिटल चुगलियाँ करती हो। मैंने कहा हाँ, तो क्या बात है, अब हम लोग इतनी दूर दराज एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, चुगलियाँ कह लो या फिर ये कह लो कि बातें करते हैं, दुख दर्द किसी के साथ किसी के शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं से अगर आप लोग सोशल मीडिया पर वो सारी बातें रखते हो, अपने दुख दर्द रखते हो, तो वो सजेशन का काम कर लेती है, दूसरों के लिए सीख का काम कर लेती है कि जो तुम लोग नहीं करते हो वो दूसरों लोगों को सीख लेनी है। तो मैं बता देती हूँ कि लड़कियों मेरी बात सुनो, कभी भी मायके आओ ना, अपनी ससुराल की तारीफ़ें तो करो, लेकिन ये भी याद रखो कि 24-25 साल इसी घर से तुम लोग होकर गई हो। अब वो सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए नहीं है वहाँ की, है ना। अभी देखो चंपा को कोई नखरे नहीं करती, दाल चौल खा के भी खुश हो जाती है, दही चौल खा के भी खुश हो जाती है, तोरी भिंडी खा के भी खुश हो जाती। माँ अधिकारी सारे नखरे, वो घर अपना नहीं था माँ का, है ना।
जहाँ पे 25 साल गुजारे, माँ ने लाडों के पाला, है ना। तो मतलब इतना बड़ा कर दिया, 25 साल जिस घर में आपने गुजारे, अगर आपने वो घर अपना नहीं समझा तो आगे वाला घर आपका अपना कैसे हो गया। यही वो घर है जहाँ पर माँ ने बहुत प्यार से मतलब थपकी दे के सुलाया, बड़ा किया, आपकी अलमारियाँ सेट करी, आपके जूठे बर्तन धोए, आपके मैले कपड़े धोए, आपके लिए आपकी पसंद के खाने पकाए। क्या आपने कभी अपनी मम्मी को इतना कंफर्ट फील करवाया? कभी उनकी पसंद का कुछ सरप्राइज़ बनाकर देकर? नहीं ना। तो चंपा के लिए तो उसकी मदर ने भी ये चीज़ बोल दी थी, तुमने मेरी क्या सेवा करनी। तो ये चीज़ तो मदर को ही पता है, लेकिन अभी चंपा जितनी सेवा करवानी करवा ले, और वो जो इसके साथ ही दो कहकर एक दिन के लिए तो आ जाते हैं, 2-3 दिन के लिए, है ना। तो घर दामाद जो है वो मतलब अकेला अकेला दामाद है भैया, सेवा तो होगी, पूरी पूरी सेवा होगी, है ना। लेकिन जब बहुएं आ जाएंगी ना, पता जब लगेगा एक्चुअली चंपा कि असली घर बेशक तुम्हारा वो है ससुराल जाने की, है ना, लेकिन ये घर जिसमें तुमने 25 साल गुजारे हैं, यहाँ पर तुम्हें आकर शांति फील होती है, यहाँ पर आकर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं अपने घर आई, तो उस घर के लिए भी तुम्हारा फ़र्ज बनता है कि तुम सोचो, ना कि अपने माता पिता को जो है प्रेशराइज़ करके उनसे मांगते हुए तुम लोग नज़र आओ, ठीक है। नहीं तो एपिसोड में वो सब चीज़ें ना दिखाई जाती। चलो, ये तो एक नई स्क्रिप्ट रेडी हो रही है, उसके तहत जो है चंपा को भेजा गया है, क्योंकि अगर चंपा वाकई में ही तुम सही होती ना तो तुम वहीं रुकती और वहीं रुक कर व्लॉगिंग करती जैसे पिछले दिनों में तुमने दिखा दिया। जुठियंका पहले से आ चुकी है, लेकिन बताया जा रहा है, जैसे कि अभी भी एपिसोड में बताया जा रहा है कि वो आज प्रेजेंट होएंगी एचवी में। हालांकि हमें पता है वो 4 दिन पहले आ चुकी हैं, क्योंकि जुठियंका जो है 4-5 दिन के एपिसोड लेकर ही चलती है। अभी भी आप लोगों को पता है गुलाब सिंह का एपिसोड जो है वो ओल्ड एपिसोड ही आप लोगों के साथ शेयर हुआ है कि 13 तारीख के जो बीच में गैप पड़े ना 4-5 दिन के, तो आप बताइए ये एपिसोड कब के चल रहे हैं आप लोगों के साथ, कब से शेयर हो रहे हैं, है ना। तो वही पुराने वाले ही शेयर हो रहे हैं। अभी अचानक से ये चंबा होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अभी तक गुलाब सिंह ने ये जो है आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया कि आज जो है दीदी जान आ जाएंगी हमारी यहाँ पर, मम्मी जान को साथ में लेकर, क्योंकि वहाँ की महारानियाँ, है ना, जो है यहाँ पर पधार रही हैं। यहाँ पर पधारेंगी तो थोड़ी सी कलकत्ता की यादें लेकर आएंगी, थोड़ी सी पटना की यादें लेकर आएंगी, और सारी की सारी यादें और बातें जो है अब यहाँ पर बैठकर होंगी और प्रॉपर एक स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। माँ माँ माँ, अब तो पुतनिया को भी माँ माँ, जिसके शब्द में 2 बार माँ माँ आता है तो वो होता है मामा। तो वो जो मामा लोग थे तुम्हारे, वो क्या कंस मामा निकले, जिन लोगों को छोड़ दिया, जिन लोगों ने बचपन से लेके अभी तक तुम लोगों का साथ दिया, घर बनाने से लेकर, वो जो मामा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अब इस दुनिया में वो नहीं रहे, छोटी सी उम्र में ही चले गए। उन्होंने तो ईंटें भी अपने हाथों से साफ़ करी थी आप लोगों के इस घर की। ऐसा ही तो कुछ चीज़ें गुलाब चंद बताता हुआ नज़र आता था ना, कितना उन्होंने करा इन लोगों के लिए। और वहीं गुलाब चंद ने उनके ही बेटे को कुछ ऐसा कह दिया कि उन लोगों ने कट ऑफ कर दी, या फिर इनका कहना है कि हमने नहीं की, उन लोगों ने कर दी, क्योंकि उन्हीं के बड़े मामा, 2 बारी मामा, है ना। तो जी उन्होंने बता दिया कि अब हमारा ऐसी फैमिली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, ना कभी होगा आने वाले टाइम में, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो ये है मामा। तो वहाँ पर ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। बेस्ट फ्रेंड साथ तो भी छूट गया, बेस्ट फ्रेंड अपने घर की हो गई, और ये जो है मदर इंडिया ये अपने घर की आ गई, अपने दामाद को साथ में लेकर, अपनी बिटिया को साथ में लेकर, और दामाद के जो होंगे अब ये डक पे डक खुलेंगे और पार्टी चलेगी सारी रात। और कान के पीछे एक मिनट, मुझे लगा थोड़ी सी एक्टिंग भी कर ली जाए, कान के पीछे ये और आँख नहीं, ये अटक नहीं रही है, पता नहीं क्या बात है। चलो मेरा कान छोटे होंगे और क्या। तो ये कान के पीछे एक पेंसिल, एक हाथ में लिए पेन, जो स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, कागज पे कागज फाड़े जाएंगे, ठीक है। और मोटू के आने से पहले ही सज चुका है कमरा, जो चंपा सजा कर गई है, घर चमका कर गई है। नहीं बुलाया गया तो चाची जान को नहीं बुलाया गया, क्योंकि चाची जान जो है वो आती घर के 100 भेद ले जाती, है ना। तो फिर उसने सोचा गुलाबो ने कि नहीं तू रहने दो, आप मत आइए, हम कर लेंगे, ठीक है। वो कहती चलो ठीक है। वो बेचारी
पूतना पूतना ऊपर छत पर ही टंगी हुई है, इतनी गर्मी में अपने घर के अंदर ही बैठी हुई है। वो तो बाहर आकर अपना थोड़ा सा मुखड़ा भी ना दिखा रही है किसी को, कह रही मैं अंदर से सब कुछ चेक करूंगी क्या चल रहा है बाहर में, है ना। तो बाहर के हालचाल वो अंदर बैठे ही सब ले रही है। प्रॉपर कैमरामैन रेडी हो चुका है, जहाँ फिर मोटू का ऊपर ही आगमन सीधा डायरेक्ट हुआ है, क्योंकि मोटू का एक कमरा ऊपर है, एक कमरा नीचे है। मोटू का कमरा सज चुका है। जो चंपा घर की लक्ष्मी बेटियां नहीं, घर की लक्ष्मी बहुएं, है ना, सजा कर गई है। भैया घर की लक्ष्मी तो बेटियां थी ना, ये बेटी की ही वजह से, पूतना की वजह से ही तो आज एक घर बना है, डबल स्टोरी हो गया है, घर चमचम हो गया है। घर में चार चीज़ों की रौनकें लग चुकी हैं। ये क्यों भूल गए गुलाब तुम कहते हुए? तुमने सिर्फ और सिर्फ चंपा को ही सारा क्रेडिट दे दिया, पूतना को वहाँ से हटा दिया। पूतना तुम अभी से समझ जाओ कि तुम्हारे साथ जो है वो धोखा हुआ है, लेकिन अभी जो है स्क्रिप्ट तुम्हारे लिए लिखी जाएगी, जहाँ फिर बड़की दीदी जो है हेड क्वार्टर से ऑर्डर आए हैं आप लोगों को कि देखो किसी के भी एपिसोड नहीं आएंगे, और आए भी नहीं। देखो इन्होंने सारी बातें मान ली। ये कुनबा वासी कुछ ऐसे ही अलग अलग तरीक़ों से नज़र आएंगे। ये कुनबा जिसने भी नाम दिया है ना, वो हमारी प्यारी सी शिवी बहुत ही अच्छा वो बोलती है ना। आप लोग कब जाया करें, कभी कभी वहाँ पर भी देखा करें, वो बड़े अच्छे तरीके से अच्छे से धोती है, इनको बहुत बढ़िया लगता है मुझे, और उसका बोलना, उसका अंदाज़ मुझे बहुत पसंद है। तो देखो जी, वो तो आज की जनरेशन है शिवी भी, है ना, इन्हीं की हम उम्र कह दें, जहाँ फिर इनसे काफ़ी छोटी है वो अभी, लेकिन वो इनकी सारी भावनाओं को भी समझती है, इनकी स्क्रिप्ट को भी समझती है। लेकिन आप कहोगे कि डिम्पल दीदी अब ये तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो मैं बताना चाहती हूँ। देखिए, जो बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बोलता है, अच्छा दिखाता करता है ना, उसको अप्रिशिएट जरूर करिए। घर वाले भी अप्रिशिएट जरूर करा करें। देखिए, बच्चे को कुछ नहीं चाहिए, अप्रिशिएशन से ही वो इतना खुश हो जाता है। जैसे अभी पुतन को अप्रिशिएशन नहीं मिलती अपनी फैमिली की ओर से, है ना। अब देखिए, वहाँ पर शिवी है, वो वर्किंग वूमेन भी है, लेकिन साथ साथ वो जहाँ पर भी काम करती है अपने इन लॉज को भी देखती है। चलो वो तो उसकी बात होगी, लेकिन मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बोलना जरूरी समझा कि और भी बहुत सारी ऐसी इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं जो घर के काम के साथ साथ वो वर्किंग वूमेन भी हैं, ठीक है। वो घर भी संभालती हैं, अपना सारा काम करती हैं। मैं तो भैया कहती हूँ ना, हेड्स ऑफ है। इवन मैं भी इतना शायद उस समय कर पाती होंगी, अभी नहीं, अभी पॉसिबल नहीं होता है। काम ही बहुत, पता नहीं ड्यूरा सेल मेरे कम हो गए हैं, तो मैं इतना काम धीरे करती हूँ, इतना स्लो करती हूँ काम, पता नहीं क्या। नहीं तो मैं 2-2 3-3 एपिसोड तो आप लोगों को जरूर से देती हूँ। तो चलिए जी, पार्टी चलेगी सारी रात। ये स्क्रिप्ट राइटर की स्क्रिप्ट जो है वो लिखी जा रही है। अभी जो पुलंदा होगा तैयार, वो 1 महीने का पूरा कोटा करके दिया जाएगा, क्योंकि अभी इतने नहीं जाना, उतने नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, और चंबा भी जाना जरूर, ठीक है, और इधर उधर घूमना फिरना भी जरूर, और ये सारी चीज़ें तो होगी। लेकिन वो जी इतना महंगा जो राशन दिलवाया है 18 से 22 हज़ार के बीच का, ठीक है, उसके बारे में बहुत सारे खुलासे होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। अभी जी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ घर रेनोवेट करवाया जाएगा इन लॉज का। इन लॉज के घर के बारे में बताया था कुछ ऐसा ही, ये अपना एक समय, क्या नाम है इसका, जुठियंका ने बोला था इसकी तो अलमीरा है वहाँ पर। अच्छा, दान दहेज में इसको एक बेड भी दिया गया था, एक अलमीरा भी दी गई थी, और घर के जो बर्तन भांडे कपड़े चीज़ें होती वो सब भी दिए गए थे, है ना। लेकिन सिर्फ बेड ही लेकर ये क्यों चली गई हैं वहाँ पर? कुछ सामान मी के यहाँ, कुछ वहाँ, मतलब सब तरफ इसने अपनी टांगें फंसा रखी है कि वो भी मेरा, ये भी मेरा, वो भी मेरा। अब मेरा मेरा मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये लोग सिर्फ मेरा 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 करते नज़र आते हैं, लेकिन कभी दूसरे के तरफ, और मतलब ये नहीं सोचते कि उसने भी कुछ एफर्ट करे हैं, उसने भी कुछ मेहनत करी है। ये वो कौन है, ये उसने किस कौन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ? ये बात कर रही हूँ मैं नन्नू की। एक ना मैं क्लिप आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी नन्नू की, जिसमें आप लोग ये देखोगे कि उसने कितनी भाग दौड़ करी थी अपने बच्चे से मिलने के लिए। 3 साल तक वो इतना परेशान रहा है, मेंटली उसको इतना हरास किया गया है, उसको टॉर्चर किया गया था, चाहे अब्यूज़ इतना उसको किया गया था, दूसरों से करवाया भी गया था, इतना जलील करवाया गया कि उसके घर की माँ बहनों के ऊपर भी बहुत कुछ बोला गया, इतना बोला गया, दूसरों से बुलवाया भी गया, बहुत सारी ऐसी बातें थी। तो जो कि उसने एक एपिसोड बनाया था, काफ़ी बड़ा था शायद वो एपिसोड, लेकिन एक मैं छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूँगी। देखिए, सच का साथ देना चाहिए, ये मैं आप लोगों को कहती हूँ कि झूठ का जो साथ देते हैं ना, वो बहुत गलत बात है।
है ना। और यहाँ पर जो किसी का घर खराब करते हैं, ये उससे भी बड़ा पाप है। ये घर किसने किसका खराब किया सब लोगों को पता लग ही गया, पहले भी पता लगा था, लेकिन अभी जो है प्रॉपर एक मिली भगत है। तो वो मैं कहती हूँ बहुत गलत चीज़ें हैं जो इस समय हो रही है, बहुत गंदगी फैलाई जा रही है। लेकिन यहाँ से मैं अपने एपिसोड से एक मैसेज देना चाहती हूँ आज की जनरेशन को। आज की जनरेशन के पास पढ़ाई है, लिखाई है, सोच है और बहुत अच्छे सोर्स हैं, इनकम सोर्स भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। ये नहीं तो वो नहीं तो वो, है ना। यही नहीं कि सिर्फ मेट्रो सिटी में, लेकिन दिमाग अगर शांत होगा इंसान तभी तो सोच पाएगा। अब जब नन्नू ने भागना बंद कर दिया, उसने शांत दिमाग से सोचा, उसकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा सज्जन पुरुष या फिर महिला कोई भी आया होगा जिसने उसको एक राह दिखाई, एक सही मतलब वे दिया, ऐसा नहीं ऐसा करो तुम शांत रहोगे, ठीक है। तो उस वजह से वो सही सोच पाए। अब वो रुका तो ये लोग उछले, अब ये लोग उछले हैं तो घर बसाने की पूरी पुरजोर कोशिश करी जा रही है, ऐसा ही दिखाया जा रहा था, है ना। लेकिन अब वो कोशिशें कामयाब तो नहीं होती नज़र आ रही। उसकी वजह यही है कि कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं सोशल मीडिया पर जो कि कभी ना किसी को भूल सकती हैं, ना कोई भूलना चाहेगा भी, या फिर भूलना चाहेगा लेकिन दुनिया भूलने देगी, है ना। तो ये एक मैसेज है कि आप लोग कभी भी सोशल मीडिया पर अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने रिश्तों को लेकर, अपने बड़ों को लेकर, अपने घर की बातें जो कि कभी बहू बेटियां, जैसे कि अब चंपा है, चंपा भी इनके घर में आई है, चंपा के पास भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत कुछ उसने देखा और समझा भी होगा, इधर उधर से सुन भी लिया होगा, है ना। लेकिन वो अपने घर में अगर बता देती है मायके फैमिली में, और मायके फैमिली से अगर कोई भी सोशल मीडिया पर होगा तो वो बक देगा, बता देगा, तो वो चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी। तो मत बताइए, इधर से उधर की बातें मत करिए, वो चीज़ें सही नहीं है। कल को अपने ऊपर ही जब वो बातें आती है ना तो ज़िंदगी ना नर्क बन जाती है। तो ऐसी ही ज़िंदगी जो है इस समय पुत्तन की कितनी क्रिटिकल हुई पड़ी है, आप लोगों को पता ही है, देखा ही है आप लोगों ने। लेकिन पुत्तन को फ़िलहाल समझ में नहीं आ रही है। पुत्तन अपनी ही घर की बातें और अपनी ही कुछ ऐसी पिक्चर्स जहाँ फिर अपनी पर्सनल बातें हस्बैंड वाइफ की किसी अदर्स के साथ शेयर करती हैं। जब किसी अपने अदर के साथ शेयर कर दी तो वो तो समझो गई। अब वो जो गई हैं बातें वो फैलेंगी तो दूसरों के कानों तक पहुँचेंगी। तो वो चीज़ें आगे आने वाली जनरेशन के लिए मुश्किलें पैदा कर देंगी। तो ये पुत्तन के साथ साथ आज की जनरेशन को भी समझ आ ही गई होगी। पुत्तन को समझ नहीं आई है अभी, लेकिन मेरे को लगता है पुत्तन की ओर को मतलब देख के आप लोगों को, आज की जनरेशन को ये तो समझ में आ गई होगी कि हमें कभी किसी तीसरे को ना तो अपने रिलेशन में आने देना है। देखिए, सिर्फ हस्बैंड वाइफ की पर्सनल रिलेशनशिप पर ही मैं बात नहीं करती हूँ। ये रिलेशनशिप में क्या होता है, भाई भाई भी होते हैं, बहनें बहनें भी होते हैं, जिनको तोड़ने के लिए उनका प्यार व्यार देखते हुए लोग जो है ना बहुत कोशिशें करते हैं कि भाई भाई की बन क्यों रही है ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रॉपर्टी का इनका ये चक्कर क्यों नहीं चल रहा है। अच्छा तेरा भाई तो बहुत कमा रहा है, अच्छा तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये सारी चीज़ें होती। सो एक कमाई एक लुगाई छुपा के ही चलो भैया अपनी। ये आज की मेरी कही हुई बातें नहीं है, ये पुराने बड़े बुजुर्ग जो कहते थे उनकी ही कही हुई बातें, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, और वो वाली क्लिप जो नन्नू की है वो भी शेयर करूंगी। अब उम्मीद करती हूँ कि आप भर भर के कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जल्दी जल्दी से कमेंट लिख ही डालिए आप लोग। तो मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।